हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी वो अच्छे से चल रही होगी। अभी मैं पर डे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि शादी का सीज़न है, तो मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ कोई चीज़, तो इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मगर कोशिश करूँगी कि वीडियो कम से कम वीक में 3 से 4 अपलोड करूं। और आज का जो क्लास है वो आप लोग जानते ही होंगे, अभी मेरे चैनल पे भारत और विश्व का इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन वाला चल रहा है, जो कि इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में पूछे हुए हैं और यही सब क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हुमायूं नामा के रचनाकार। तो इसके रचनाकार कौन थे? गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का रचनाकार की थी। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ। ये जो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद है, इसका अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लामी। क्या है इसका अर्थ? दारुल इस्लामी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बकी ने, जो कि बाबर का सेना नायक था। कौन? बाबर का सेना नायक था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था। ये जो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, इसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट है बाबर का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा गया। ये जो बाबर नामा है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है हुमायूं का पूरा नाम। तो हुमायूं का जो पूरा नाम था वो नासिरुद्दीन हुमायूं। क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट है ज्योतिषी में विश्वास रखता था। तो वो कौन रखते थे? कौन मुगल बादशाह? तो हुमायूं रखते थे। नेक्स्ट है सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। ये नियम किसने बनाए थे? हुमायूं ने। नेक्स्ट है 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने पराजित किया था। ये जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, इसमें शेर खां ने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को। किसको? हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ। तो ये जो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ वो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था। तो ये किसने किया था? मीर मरिक। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था, तो मरिक मिर्जा ग्यास ने किया था। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, जो कि लाहौर में है। नेक्स्ट है जहांगीर के बचपन का नाम। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन में हीरा लगा था। तो कोहिनूर लगा था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। वो कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन को बनाया था। तो मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? बी बादल खां ने बनाया था। नेक्स्ट है लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है बलबन का पूरा नाम। तो बलबन जो थे इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट अमीर खुसरो दरबारी कवि था। ये जो अमीर खुसरो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो बलबन का ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है बलबन का वास्तविक नाम था। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक। तो वो कौन थे? बलबन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा पीर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरशाह। क्या था? अली गुरशाह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था। तो इनका जो सेनापति था
तो मलिक काफूर इनके सेनापति का नाम था। नेक्स्ट है मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ये जो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है औरंगजेब को दफनाया गया था, तो औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो दौलताबाद में दफनाया गया था। नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की ये बेटी थी। नेक्स्ट है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है? बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। कहाँ पे? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा है तो औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। ये जो बीबी का मकबरा है वो किसका है? तो औरंगजेब की पहली पत्नी का ये मकबरा है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक थे वो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए थे। नेक्स्ट है 1000 दिनारी कहलाता था, तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक थे वह शहाबुद्दीन क्यूमर्स, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है शेर शाह का मूल नाम, तो शेर शाह का जो मूल नाम था वो फरीद खां। क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट है डाक प्रथा का प्रचलन किया, तो डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेर शाह ने किया। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में है, जो कि ये कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट है शेर शाह की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पे? कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट है दिल्ली शहर की का नींव डाला, तो दिल्ली शहर का संस्थापक या नींव किसने डाला? अनंगपाल तोरमान ने। किसने? अनंगपाल तोरमान ने। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ वो 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये हुआ था। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है साहिब बेखबर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी। ये जो सिकंदर लोदी थे इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट है 2 गुंबदों का प्रयोग किया था, ये किसने किया? किसमें किया गया था? तो सिकंदर लोदी के मकबरा में ये किया गया है। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक था, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी थी। नेक्स्ट है बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था, तो बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाए थे। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो द्वितीय अंगाल युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान शासक था। ये जो टीपू सुल्तान नाम सुने होंगे वो कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है मराठा राज्य की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी? शिवाजी ने। नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, तो दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, तो वो कौन थे? गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी, तो पैदल सेना का नाम था क्या था? पाइक था, और भूमि कर प्रणाली का रैयत बाड़ी। क्या था? रैयत बाड़ी। नेक्स्ट है तत्या टोपे का मूल नाम, तो तत्या टोपे का वास्तविक जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था,
तो ये जो शिवाजी के मंत्रिमंडल थे वो अष्टप्रधान के कहलाता था। क्या? अष्टप्रधान। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद। ये जो अष्टप्रधान होता है उसमें सबसे जो ऊंचा पद होता है वो पेशवा होता है। क्या? पेशवा, जिसका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया था? तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में करवाए थे। नेक्स्ट है शिवाजी के काल में चौथ। ये जो चौथ है वो विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए क्या था? तो एक प्रकार का कर था। ये शिवाजी के काल में जो चौथ लगाया जाता था वो एक प्रकार का कर होता था, और सरदेशमुखी भी एक रक्षा के क्षेत्र में जो कर लगाया जाता था उसको सरदेशमुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। तो कहाँ पे रखा था? जयपुर भवन, आगरा में। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। वो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट है मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। तो घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट है अष्ट दिग्गज। ये देखिए, एगो है अष्ट प्रधान जो कि वो नेक्स्ट है अष्ट दिग्गज। कभी कभी अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में कंफ्यूज मत होइए। ये जो अष्ट दिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे, और अष्ट प्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में थे। नेक्स्ट है नवरत्न रहते थे। और नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट है तुगलकनामा के लेखक थे। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ के संकलन करता। तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट है श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर। ईश्वर मंदिर कहाँ है? अमृतसर में को बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने ये बनवाए थे। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? साई मियाँ मीर ने रखी। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि का आरंभ। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद, जो कि ये दूसरे नंबर के ये गुरु थे। नेक्स्ट है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। तो ये किसने की थी? श्री गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ये 1666 में पटना साहिब पटना में हुआ था। नेक्स्ट है श्री गुरु गोविंद सिंह ज्योति ज्योत समाए। तो ये कब समाए? 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में ये ज्योति में समा गए। नेक्स्ट है सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया। ये जो सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इसको किसने शहीद करवाया? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट है सिखों के नौवें गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था। ये किसने करवाया था? औरंगजेब ने। क्यों करवाया था? तो इस्लाम ना स्वीकारने के कारण इनको फांसी लटका दी गई। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। तो भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? मैडम भिखा काजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये मेरठ से। कब? 10 मई को ये प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था। वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। तो वो कौन था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वो किसने कहा था? वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह। ये जो 1857 हुआ उसकी क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल एवं रोटी। क्या था? कमल और रोटी।
नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। कौन? लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ये किसने दी थी? डिसरेली ने। किसने? डिसरेली ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग उस टाइम यहाँ भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो किसने किया? वीर कुंवर सिंह, जो कि ये जगदीशपुर के ये जमींदार थे। नेक्स्ट है वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। तो वो कौन थे? मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। नेक्स्ट है काकोरी रेल संयंत्र की घटना घटी थी। तो ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग। तो वो कौन सा है? हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और ये रद्द कब हुआ? 1911 में लॉर्ड हॉटिंग के द्वारा ये रद्द हुआ। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। वो कौन थे? डुप्ले। ये जो डुप्ले थे वो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। नेक्स्ट है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार आया था। ये जो टॉमस रो थे वो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है ब्लैक हॉल की घटना घटी थी। तो ब्लैक हॉल की घटना कब घटी? 1756 ईस्वी में घटित हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। इसमें शाह आलम द्वितीय ने भाग ली थी। नेक्स्ट है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो कि 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति। तो इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो। कौन? मेजर हेक्टर मुनरो थे। नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है, जो कि ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। आज का भी अगर सेशन देखा जाए तो इसमें 100+ क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री है, कुछ कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी है। और यही क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में रिपीट होती रहता है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो अपडेट होने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए आप हिस्ट्री की अगर अच्छे तरीके से अगर तैयारी कर लेंगे तो आपका हमेशा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ अपडेट नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।